सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वप्न में मोती देखते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप चावल ग्रहण करते हो तो राहु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन और सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे। मात्र 159 रुपये की धनराशि खर्च करके पूरे महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से ले लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो और वीडियो आपको प्राप्त होनी है वो अवश्य प्राप्त हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्वप्न ज्योतिष में रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है? कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है, 1:51 समाप्ति का समय। दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक घास का मैदान है और काफ़ी लंबा मैदान है और काफ़ी सारी घास उसमें उग रखी है। तो उस घास के मैदान में एक व्यक्ति है, वो उस घास के मैदान में एक लेटा हुआ है और आंखें उसकी बंद हैं। तो वहाँ पर एक सर्प आता है, सर्प मतलब सांप, और उसके ऊपर से गुजर जाता है। मतलब वो सोया पड़ा रहता है, आंखें बंद हैं उसकी, ऊपर से गुजर जाता है, उसको कुछ नुकसानी नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं उसका करता। तो जैसे वो गुजर जाता है ऊपर से होकर के, वो तुरंत वो व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सर्प यहीं से उसके ऊपर से गया है। तो एकदम से हैरान हो जाता है कि उसने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो वो सर्प आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति वहां से प्रस्थान कर जाता है, अर्थात चला जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि दो बर्तन सोने के बर्तन में चावल देखे। स्वर्ण के बर्तन में आपने चावल देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें सूर्य के साथ चंद्र की गणना है। केतु के साथ चंद्र की, राहु के साथ गुरु की,
सूर्य के साथ शुक्र की, बुध की और सूर्य के साथ केतु की। तो इसमें सूर्य और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि 3 गुलाब के पुष्प थाली में देखे। तीन गुलाब के पुष्प थाली में आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। गुरु के साथ शुक्र की गणना है, बुध के साथ सूर्य की, शुक्र की, मंगल के साथ शनि की, चंद्र की और सूर्य के साथ राहु। तो इसमें सूर्य और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो प्रस्तुत करते हैं। अब आपको अवश्य प्राप्त हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।